यस एवरीबॉडी, एक सीबीएसई के इस साल के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है। अ बॉडी इज लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ गिवन बाय, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। यस और नो? वेयर ए बी सी ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि बच्चा सोचे कॉनिक का क्वेश्चन तो नहीं मूव कर रहा। With respect to x y coordinate system in vertical plane, the body passes through these 3 points. मेरी क्वेश्चन में कितने अननोन है? ए बी सी। कितने पॉइंट्स है दिए? वो किनकी वैल्यूज है? एक्स और तो भाई उन्हें पुट करो, इक्वेशंस बनाओ। तो मेरे पास फॉर 1,6 भाई साहब 6 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह 1 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। क्या ये बात समझ है? फॉर अगला पॉइंट क्या है? 2,11 11 इज इक्वल टू ए की जगह एक्स की जगह 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस सी। सही है। और लास्ट पॉइंट क्या है? फॉर -1,2 तो इधर आया 2 इज इक्वल टू ए, बी की जगह क्या आ गया? -b प्लस। तो भाई ये इक्वेशन बनी, 3 इक्वेशन। और उसने कहा सॉल्व द वैल्यूज ऑफ ए बी सी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड कौन सा? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई इसको पहले लिख लो, 1 1 4 1 1 2 -1 and 1 1 1 into ABC is equal to 6 11 and 2। क्या ये बात समझ आई सबको? तो इसको हमने क्या ले लिया? A, इसको क्या ले लिया? X is equal to, तो X क्या निकला बेटा? A इनवर्स B। I hope it makes sense। A उधर के इनवर्स बना, या ऐसे को लो 3 मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। तो जैसे ही निकला मेरे को डिमांड आ गई कि भाई ये जो A है ना, इसका इनवर्स निकालो। इनवर्स निकालने से पहले इसका क्या निकालो? डिटर्मिनेंट। आओ जी, A डिटर्मिनेंट। हाँ जी, 1 2 + 1 3 -1 1 नहीं ये क्या हो रही? ये क्या ना? 4 -1 3 एंड +1 -4 -2 -6। सही है, ये तो कट गया। आंसर क्या आया? नॉन जीरो है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आओ जी, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। सीधा एडजॉइंट निकाले, कोफैक्टर के साथ साथ ट्रांसपोज करी जाएंगे। बोलिए। आओ जी, एडजॉइंट ऑफ ए। पहले 3 डिटर्मिनेंट तो पता है क्या है? 3 एंड -6। तो पोजिशनल मेजर चेक करना। 3 जो इधर -3 लिखना था जैसे वो कहां आएगा? और -6। क्या है बात समझ आई? ट्रांसपोज साथ ही साथ ले लो। अब आ जाओ इसका 4 का, ये और ये है 1 1 एंड +1 2 का क्या बन गया? -2। अब आ जाओ इसका 2 का, ये और ये है 1 -1 0, तो टेंशन ही कोई नहीं, 0। अब आ जाओ इस 1 का -1 -1 -2, चेंज ऑफ साइन होगा 2। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए। अब लास्ट रो, ये और ये गया 1 -2 -1, नो चेंज ऑफ साइन। अंडरस्टूड? श्योर? आगे बढ़ते हैं। इसका 1 -4 -3, चेंज ऑफ साइन 3, एंड द लास्ट है 2 -4 -2, नो चेंज ऑफ साइन। ये मेरे पास क्या है? एडजॉइंट। कोई गलती है? नहीं, पक्का। अब एडजॉइंट ऑफ ए से हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आया मेरे पास? -1/6 बाहर, अंदर ये एज इट इज। वैसे मैं आप सबको पेपर में सलाह पता क्या दूंगा? पहले लिखो कोफैक्टर मैट्रिक्स। जब ए इनवर्स लिख रहे हो ना, एडजॉइंट वाला कॉलम भी भूल जाओ, सीधा लिखो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ दिस। उससे आपका ट्रांसपोज भी कर दिया
और बाहर डिटर्मिनेंट भी लगा दी। अंडरस्टूड? तो ये आपका बेटा क्या आया, ए इनवर्स। मैं इंटरेस्टेड किसमें हूं, एक्स में, तो एक्स क्या कहता है, ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स आया -1/6 इंटू 3 - 2 - 1 -303 एंड -6 2 -2 इंटू बी क्या आ गया मेरे पास 6 11 है 2। सही है, मल्टीप्लाई करें फिर से 3 2 आएगा 1 आंसर। ऑर्डर मीन्स हाँ जी 6 3 से 18 11 2 था -22 -4 -2 -6 आ गया। सही है, -6 3 से 18 0 एंड 3 2 था 6 -18 + 6 क्या आया -12 -36 + 22 -14 + 4 कुछ गलत किया -36 + 22 -14 -18 ठीक है सही है। अब -1/6 से डिवाइड हो गया तो क्या बना 1 2 एंड 3। तो ये देयरफॉर मेरा x क्या आ गया बेटा 1 और y क्या आ गया 2 और z क्या आ गया करिए। अच्छा एबीसी है सॉरी लो जी एबीसी कर दो, ठीक है एबीसी कर दो, कुछ फर्क नहीं है। सही है, तो मेरे पास a आ गया 1। तो मनसीरत ये आप स्कूल में गलत करके आए हो, सॉल्व भी नहीं किया, क्या था इसमें यार, जब उसने पॉइंट से पास करवा दिया बेटे तो वही उसमें पुट करने की बात कर रहा था वो सर। चलिए नोट